रमज़ान सब्र और इबादत का महीना है, लेकिन इस बार देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल को थोड़ा बेचैन कर देती हैं। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीरें कुछ ऐसी बनती हैं। सबसे पहले तस्वीर अलंकेश्वर गुजरात से है, जहां ट्रेन में कुरान की तिलावत कर रहे बुजुर्ग के साथ बदसलूकी हुई। दूसरा मामला रुद्रपुर उत्तराखंड से है, जहां नमाज की हालत में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। नमाज पढ़ लिया था मैं, ठीक है, मैंने सलाम नहीं फिरवाया, इतनी देर में आके उन्होंने डंडेबाजी मेरे ऊपर चालू कर दिया। ठीक है, ये देखो हाथों में मेरे क्या हालात बने पड़े। ठीक है, फिर तुम्हारे जैसा नारा भी मुझसे लगवाया, नहीं लगवा रहा था तो वो मुझे मारने की, नहर में ले जाने की धमकी दे रहा था। बोला मैं नहर में भी तुझे काट कर डालेंगे। वहीं तीसरा मामला मेरठ उत्तर प्रदेश का है, जहां कपड़ा बेचने गए रोजेदार फेरी वाले के साथ नाम पूछकर मारपीट की गई। और मैं फेरी करने गया था गांव में सदल्लापुर में, और उसने कहा कि भाई यहाँ गांव में मुसल्लों का आना बना है। उसने मुझे मेरा ठेला लेके मोटरसाइकिल का पहले तो गाँव में घुमाया, मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहा। फिर एक के घर के पास में जाके नाली में वो ठेला फंस गया, उसने पकड़ के फिर मुझे वहाँ जेब मेरी खसोट दी और मेरा बटवा छीन लिया। फिर मुझे उस घर में मारा, उस घर के लोगों ने मुझे छुड़ा दिया। पहरी दी है, देखो क्या करते हैं। क्या मेरठ से ही दूसरा मामला है। नई नवेली मेरठ मेट्रो में मुस्लिम के साथ छेड़खानी की गई। बदायूं उत्तर प्रदेश में सुनसान इलाके में स्कूटी रोककर एक बुजुर्ग शख्स को थप्पड़ मारने का भी मामला सामने आया है। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से होली को लेकर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा का रुख करते हैं, जहां फरीदाबाद डबुआ में नमाज के दौरान लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई है। ये घटनाएं सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं हो रही हैं, जरा साउथ इंडिया का भी रुख करते हैं। हैदराबाद, तेलंगाना, तरावी के दौरान मस्जिद के बाहर नारेबाजी, पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। वहीं नई मुंबई के घनसोली में मस्जिद के सामने नाचा गाया, पटाखे फोड़े और मस्जिद की तरफ भड़काऊ इशारे भी किए गए, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता था। इन लोगों ने सब्र से काम लिया। यही नहीं, सोशल मीडिया पर अब जानवरों को भी नफरत फैलाने के काम में लगा दिया गया है। एक वीडियो में दावा किया गया है कि बंदर मस्जिद का लाउड स्पीकर तोड़ रहा है। कई लोग इसे एआई का वीडियो बता रहे हैं। वहीं दूसरी वीडियो में रोजेदारों के साथ आराम से बैठकर लंगूर इफ्तार कर रहा है और रोज शाम को आता है, टाइम पर आता है और इफ्तार करता है और खामोशी से वापस चला जाता है। इन वीडियो की सच्चाई की पुष्टि खैर अभी तक नहीं की गई है, लेकिन नफरत के बाजार में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है जो बेचैनी बढ़ाने वाली खबरों को चैन की सांस दे रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ रहे स्टूडेंट के चारों तरफ हिंदू छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर सुरक्षा दी। दिल्ली की जामा मस्जिद में नेहा भारती रोजेदारों को रोजा इफ्तार कराती नजर आई। एक और तस्वीर, जब एक मस्जिद में साधु संत मदद मांगने पहुंचे तो मुसलमानों ने दिल खोलकर मदद की। एक और भी बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक ही कमरे में एक लड़की नमाज अदा कर रही है तो दूसरी तरफ एक लड़की शांति और श्रद्धा से पूजा कर रही है। और यही भारत की गंगा जमनी तहजीब है, जहां इबादत अलग अलग हो सकती है पर दिलों में सम्मान और मोहब्बत एक जैसी होती है। मोहब्बत की इसी तस्वीर को ही भारत कहते हैं, इसीलिए हमारा देश पूरे विश्व में अलग ही अहमियत रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो समाज में फैली नफरती बीमारी का इलाज साबित हो रही है। मायूस आंखों में उम्मीद की रोशनी भर रही है।
इन सभी मामलों में एक बात साफ है, कई घटनाएं आरोप के रूप में सामने आई हैं। हर मामले की आधिकारिक पुष्टि और जांच भी जरूरी है, लेकिन साथ ही देश के कई हिस्सों में लोग मिलकर इफ्तार कर रहे हैं। भाईचारे की मिसालें भी सामने आ रही हैं। अभी रमज़ान की शुरुआत है, आगे ईद है, अलविदा जुमा है और होली जैसे बड़े पर्व आने वाले हैं। भीड़ बढ़ेगी, भावना और संवेदनशील होगी और जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाएगी। सवाल ये नहीं कि कौन सा धर्म किसका मजहब, सवाल ये है कि क्या हर इंसान को अपनी आस्था जीने की आज़ादी मिल रही है? क्या रोजी रोटी कमाने वाला भी सुरक्षित है? प्रशासन को हर घटना की निष्पक्ष जांच करनी होगी, अफवाहों पर फौरन रोक लगानी पड़ेगी और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अधूरी या गलत जानकारी से बचना होगा, क्योंकि बिना पुष्टि के फैली खबर सिर्फ एक खबर नहीं होती, वो माहौल को भी बिगाड़ सकती है। रमज़ान से भूखे रहने का नाम नहीं है, ये खुद को बेहतर इंसान बनाने का भी मौका है। अगर इस महीने में भी एक फेरी वाला, एक बुजुर्ग, एक नमाजी डर से जीने लगे तो ये सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे समाज की हार है। अभी वक्त है संभलने का, वरना देर हो जाएगी। समाज में फैल रही इस तरह की घटनाओं से जुड़ी खबरों को देखने के लिए मर्जिया कॉन्वो को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।